हेलो एवरीवन, आज हम 7/5, 21/20, 14/5 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे कि कभी भी आपका जो नंबर है वो फ्रैक्शन में होते हैं तो फ्रैक्शन संख्याओं का कैसे हम उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं उसको आज की वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनका आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है, ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो आपका न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और इसको डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर के एलसीएम से। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद में हम एलसीएम भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसी फ्रैक्शन का हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही चीज़ें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसका आपका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला जो नंबर है आपका वो क्या है, न्यूमरेटर की बात करें तो 7 है ना। तो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही होगा, 7 × 1। और 21 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 7 हो जाएगा। और 14 का जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन आपका यहाँ पे 2 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में आपका न्यूमरेटर का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है सब में 7 है ना। तो 7 आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे इसका एचसीएफ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने क्या निकाला, इसके न्यूमरेटर का आपका एचसीएफ निकाला। और डिनोमिनेटर का जो नंबर है उनके डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम निकालना है। तो डिनोमिनेटर क्या है आपके, तो 5 है और 20 है और 5 है। ठीक है, तो ये आपके डिनोमिनेटर है। तो इन सब के आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 5 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 × 1 लिख सकते हो, और 20 का कैसे लिखोगे तो 2 × 2 × 5 लिखा जा सकता है, और 5 को फिर से 5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर का क्या हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें से एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लेना ही होता है। ठीक है, तो सब में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, और इसके सिवाय जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं उनको भी लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर है आपका 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ तीनों में से 5 कॉमन है, और जो इसमें आपका एक्स्ट्रा है 1 तो लेना या ना लेना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है और 2 है ना, तो ये दोनों 2 को ले लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका एलसीएम में हमारा ये नंबर ऑब्टेन होगा, है ना। तो फाइनली क्या एलसीएम आया, यहाँ पे 20 आया। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो नंबर है उसका एचसीएफ जो यहाँ से निकल के आएगा वो होगा न्यूमरेटर का एचसीएफ, मतलब कि न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या मिला आपको, 7 मिला। ठीक है, और डिनोमिनेटर का, ये जितने भी फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम है ना, तो 5, 20 और 5 का फिर एलसीएम क्या मिला था आपको, 20 मिला था यहाँ से। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो फ्रैक्शन था, जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, तो उसका आपका एचसीएफ हो जाएगा, है ना, 7/20। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी टाइप से हमें एलसीएम निकालना हो इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो था उसका एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और इसको डिवाइड कर देना है आपको डिनोमिनेटर का एचसीएफ से, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए थे। ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था आपका, तो न्यूमरेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था, न्यूमरेटर हमारे पास है 7, 21 और 14। ठीक है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला था आपका, 7 और का ये आपका 7 × 1, 21 का 3 × 7। तो यहाँ से ही एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आ जाता है आपका, इसका जो एलसीएम आता वो आता है यहाँ से 7 × यहाँ से सब कॉमन फैक्टर लेना है, और एक्स्ट्रा जो नंबर्स होते हैं वो लेने होते हैं 3 और ये 2। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपका 42, है ना। तो एलसीएम आपका क्या मिला, यहाँ से 42 मिल गया। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो थे आपका 5, 20 और 5 ना, इन तीनों में आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, एचसीएफ जो है वो यहाँ से आपका 5 निकल के आ जाएगा। ये तीनों में 5 आपका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से 5 आपका क्या होगा,
कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें HCF क्या मिला, यहाँ से 5 मिला है ना। तो यही वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो जो आपका क्वेश्चन था उसका LCM मिल जाएगा, ठीक है। LCM ऑफ कौन से नंबर थे आपका, तो पहला आपका 7/5 और 21/20 और 14/5। तो इन सब का LCM क्या होगा, तो इसका LCM अभी हमने देखा कि LCM ऑफ न्यूमरेटर का LCM मुझे 42 मिला था, ठीक है। और डिनोमिनेटर का HCF ये जो कि आपको 5 मिला था, ठीक है। ये रिड्यूस होगा तो रिड्यूस कर देंगे, बट यहाँ रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो यही फाइनल आंसर आपका होगा, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इस टाइप के ट्रिक के लिए।